हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इससे पिछले वाले क्लास में हमने इरेशनल नंबर के बारे में जाना था और आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1C से कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम जो आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 3 से ही आज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे स्लाइड में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लेट x बी ए रेशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ कि यह है एक्सरसाइज 1C आर.एस. अग्रवाल का, ओके। और यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि x जो है एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और y जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो कह रहा है इज x प्लस वाई नेसेसरीली एन इरेशनल नंबर। तो कह रहा है, क्वेश्चन दिया है कि x जो है वो एक रेशनल नंबर है और y एक इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों का अगर सम करेंगे, x प्लस वाई करेंगे, तो क्या वो ज़रूरी है कि वो एक इरेशनल नंबर ही निकल के आए। और अगर आंसर है या फिर यस है या फिर नो है, उसका मतलब जो भी आंसर है उसका आपको क्या देना है, उसका एक रीज़न देना है। ओके, तो इसका आंसर है यस। अगर ये x एक इरेशनल नंबर है और y एक इरेशनल नंबर है, तो अगर दोनों का सम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दोनों का सम वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो x एक रेशनल नंबर है, तो मैं मान लेता हूँ x के साथ 2 एक रेशनल नंबर, ओके। y एक इरेशनल नंबर है, तो y को मैं एक इरेशनल नंबर मानता हूँ, जैसे √2। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है। x एक रेशनल नंबर था, तो मैंने 2 को एक रेशनल नंबर है, हमें पता है। तो 2 मान लिया एक रेशनल नंबर और y मान लिया मैंने एक, यानी एक इरेशनल नंबर जो है √2। ओके, अब दोनों का सम करेंगे, यानी x प्लस वाई करेंगे। तो x प्लस वाई कीजिए, देखिए x 2 प्लस वाई क्या है, √2। तो 2 प्लस √2 जो आया, अब ये तो जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर जुड़ता नहीं है। तो और जुड़ेगा भी तो जो ये आपका रिजल्ट आ रहा है, ये जो सम आ रहा है वो क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। और मैंने इसे पिछले वाले क्लास में ही बताया था कि अगर एक रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक रेशनल, ये एक इरेशनल नंबर है, दोनों का सम जो आएगा वो क्या आएगा, ये जो पूरा सम आया, ये नंबर जो आया वो एक इरेशनल नंबर ही है। तो यहाँ से आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ यस, कि अगर दोनों का सम करेंगे तो ज़रूरी है कि वो एक इरेशनल नंबर ही आए। और हम एग्जांपल से देख सकते हैं। तो ये हुआ आंसर और ये हुआ आपका एग्जांपल। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आंसर आप ऐसा लिख सकते हैं, आंसर ऐसा लिख लीजिए यस, और उसके नीचे एक एग्जांपल दे दीजिए। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लेट ए बी ए रेशनल नंबर। कह रहा है ए जो है वो एक रेशनल नंबर है और बी बी एन इरेशनल नंबर। बी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो कह रहा है क्या, इज ए इंटू बी नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, सम था। अब इसमें कह रहा है ए इंटू बी, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या जरूरी है कि इरेशनल नंबर आए। तो इसका आंसर है यस, ज़रूरी है कि वो इरेशनल नंबर ही आएगा। चलिए इसी तरह करके देखते हैं इसको। तो अगर ए एक रेशनल नंबर है, तो मैं फिर से वही मान लेता हूँ, वही एग्जांपल कि 2 एक रेशनल नंबर है और बी एक इरेशनल नंबर है। तो इसको भी मैं मान लेता हूँ कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब क्या निकालना है, ए इंटू बी, यानी प्रोडक्ट निकालना है ए इंटू बी का, यानी दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए 2 इंटू √2। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट जो निकला
तो ये जो नंबर आया वो क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। पिछले क्लास में मैंने बताया था ये प्रोडक्ट वाला भी केस, तो ये क्या है, ये जो निकल के आएगा ना पूरा का पूरा, ये एक इरेशनल नंबर ही है। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर है यस, कि ज़रूरी है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। और एग्जांपल के तौर पर आपका एग्जांपल ये हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स ऑलवेज रेशनल। कह रहा है कि दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हमेशा इरेशनल ही होता है। जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए इसको करके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है दो इरेशनल, तो मान लीजिए कि एक मेरे पास रेशनल है ए नंबर, मान लीजिए √2, और बी जो है दूसरा इरेशनल नंबर है वो है √3। अब कह रहा है प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या ज़रूरी है कि वो इरेशनल ही हो हमेशा, हर केस में इरेशनल। तो देखते हैं अगर a इंटू बी करते हैं तो ये क्या हो गया आपका √2 इंटू √3, क्या आ गया √6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है, एक इरेशनल ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √6 क्या है, इरेशनल ही है। अच्छा ऐसा कुछ और ले सकते हैं क्या? तो देखते हैं, यहाँ पे तो इरेशनल आ रहा है, लेकिन एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए मान लेते हैं 2√3, ओके 2√3, और बी मान लेते हैं हाँ √3, ओके। ये तो देखिए फर्स्ट केस में हमने माना था a √2 और b को माना था √3, दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो क्या आया, √6 आया। और √6 क्या है, ये एक इरेशनल है, ओके। अब हमने क्या किया, फिर से एक नंबर माना a को मान लिया 2√3, ये एक इरेशनल नंबर है, और b को भी मान लिया मैंने एक इरेशनल नंबर √3, तो √3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब दोनों का प्रोडक्ट फिर से करके देखते हैं। ये हुआ फर्स्ट केस। अब हम देखेंगे सेकेंड केस में। तो सेकेंड केस में क्या आ रहा है, a इंटू बी प्रोडक्ट करते हैं तो 2√3 और इंटू √3। तो देखिए ये क्या होगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, ओके क्या हो जाएगा √3। ये कैसे हुआ देखिए, √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा रूट लिखेंगे और 3 को, दोनों 3 को अंदर कर देंगे, और मल्टीप्लाई में हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या हो जाएगा √9। हमें पता है कि √9 का वर्ग स्क्वायर रूट कितना क्या होता है, 3 होता है। इसीलिए यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, तो मैंने यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या लिखा है 3। अब देखिए ये क्या आ गया 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, ये है आपका रेशनल। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने दो इरेशनल नंबर माना था फर्स्ट केस में, तो उसका प्रोडक्ट क्या आया था, इरेशनल आया था। लेकिन सेकेंड केस में जो मैंने इरेशनल नंबर माना है उसके प्रोडक्ट से रेशनल आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था क्या कि दो इरेशनल नंबर का अगर हम गुना करते हैं यानी प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हमेशा वो इरेशनल ही आएगा? तो इसका आंसर है नो, हमेशा नहीं आएगा। देखिए इस केस में आया, लेकिन इस केस में आया क्या, नहीं। इस केस में रेशनल आया, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा क्या आए, इरेशनल ही आए। ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल ही आए, आपका रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। आंसर हो गया इसका नो, ओके। और आपको जस्टिफाई करने बोल रहे अपने आंसर को, तो आप दो एग्जांपल इस तरह से दे के इस दो नंबर मान लीजिए, फर्स्ट केस सेकंड केस करके दिखा दीजिए कि फर्स्ट केस में √6 आ रहा है इरेशनल और सेकंड केस में 6 आ रहा है जो है रेशनल। तो इस तरह से ये इसके बाद ये एग्जांपल हो गया आपका ये मतलब आंसर ये हो गया। पहले इसको लिखिएगा, इसके बाद नीचे इसको लिखिएगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा पहले कि क्या होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप दिखा लो, सॉल्व करके दिखा लो
दोनों अपना आंसर को जस्टिफाई कर दो और लास्ट में आंसर भी ऐसे लिख सकते हो नो, कोई डाउट नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि इसको आप पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए। अगर ऐसे आप लिखोगे तो एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा कि पहले उन्होंने करके देखा, उसके बाद वो निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला बाद में। तो आप अगर बाद में भी आंसर लिखते हो तो ये सबसे बेटर होगा। तो मैं कहूँगा ऐसे ही लिखो तो सबसे अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला कि जरूरी नहीं कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही आए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स हुज। आपको 2 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना। इरेशनल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से किसी मतलब आपको 2 एग्जाम्पल देना है। मतलब जो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं उसमें से कोई आपको 2 एग्जाम्पल देना है, 2 आपको बताना है जिसका डिफरेंस क्या, हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर को आप बताइए जिसका डिफरेंस निकालने पर क्या हो जाए, इरेशनल हो जाए। क्या हो जाए, इरेशनल। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँगा ऐसे, जो दोनों नंबर लेना है वो दोनों इरेशनल नंबर ही लेना है। तो पहला इरेशनल मैं मान लेता हूँ √2 और दूसरा मैं मान ले रहा हूँ √5। ओके, अब दोनों का अगर मैं निकालूँ डिफरेंस यानी √5 माइनस √2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आएगा, तो इसको आप ऐसे नहीं कर देना कि -3 बचेगा, सो ऐसे -√3 ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। इरेशनल नंबर इस तरह से नहीं माइनस होते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर देखिए अगर ये सेम रहता, अगर यहाँ पे 2√5 रहता तो √5 कॉमन आता है, 1 - 2 बचता तो -1 आता। ओके, तो वैसे होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए √5 और √2 मतलब इरेशनल नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। सेम जब एक ही तरह का इरेशनल नंबर रहेगा तब आपका माइनस प्लस हो सकता है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। बट अगर अलग अलग इरेशनल नंबर हो तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। जैसे रेशनल नंबर जो होते हैं, अलग अलग रेशनल नंबर भी होंगे ना, तो उसका एडिशन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है अगर अलग अलग हैं। लेकिन इरेशनल के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास इरेशनल नंबर है बहुत सारे, यानी मान लीजिए 2 ही है, तो उसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना, तो ऐसा नहीं कि वो एक मतलब इसको मान लीजिए ये एग्जांपल, तो इसको आप √3 कर दो, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ना ही वो एडिशन हो मतलब ऐड होते हैं। तो अगर आपके पास 2 इरेशनल नंबर है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, इस टाइप का उसका आंसर आएगा। सिर्फ आप एक बीच में साइन लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक माना था √2, मैंने माना था √5, तो √5 माइनस √2 एक हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, और √2 को यहाँ लिख देता और √5 को यहाँ पे लिख देता, तो √2 माइनस √5 भी क्या है, तो ये जो आप में एक रिजल्ट आया, ये जो आया वो क्या एक इरेशनल नंबर ही है। तो देखिए 2 एग्जाम्पल देना था इरेशनल नंबर का, तो एक एग्जाम्पल ये है इरेशनल नंबर का, दूसरा एग्जाम्पल ये है इरेशनल नंबर का। दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। तो देखिए दोनों का डिफरेंस निकालें तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल, क्योंकि ये नंबर पूरा क्या है, इस पूरे नंबर को देखिए, अलग अलग मत देखिए, अलग अलग तो है इरेशनल, बट पूरे को देखिए, ये पूरा नंबर को देखिए आप, ये पूरा नंबर जो है ना वो एक इरेशनल नंबर ही है। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ओके, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि कैसे एक इरेशनल नंबर 2 इरेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर एक इरेशनल और एक इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है। तो अगर जो पिछला क्लास नहीं देखा होगा तो पहले जाके आप देख लीजिए, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वही 2 एग्जाम्पल लेना है इरेशनल नंबर का, जिसका अब क्या आना चाहिए, डिफरेंस रेशनल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो देखिए, तो इसका एग्जाम्पल है, मैं ऐसा ले लेता हूँ 2 + √3। ओके, ये एक इरेशनल नंबर है, 2 - √3। ओके, और सही है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग लेना है तो ऐसे नहीं ले सकते हैं।
ऐसे मैं लेता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ सिर्फ 5 माइनस रूट 3। अब देखिए प्लस यहाँ कर देता हूँ प्लस। देखिए ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब दोनों का मैं अगर डिफरेंस निकालूँ यानी माइनस करूँ तो क्या आगे देखिए यहाँ से, तो 2 प्लस रूट 3 रहेगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और रूट ये सॉरी 5, और ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ देखिए रूट 3 से रूट 3 कटिए नहीं 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस 5 माइनस 3, और माइनस 3 जो है वो क्या है एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया एक रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक इरेशनल नंबर था, यानी ये एक इरेशनल नंबर था, ये सॉरी इरेशनल, हाँ इरेशनल, और ये भी एक इरेशनल नंबर था। दोनों का डिफरेंस निकालें तो क्या आया आंसर, रेशनल नंबर आया। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, सेकेंड नंबर का। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सम इज एन इरेशनल नंबर। दोनों का सम क्या आना चाहिए, इरेशनल। तो मैं यही एग्जांपल लेके चलता हूँ, अच्छी है क्योंकि दोनों तो इरेशनल है। तो अगर मैं रूट 2 लूँ एग्जांपल में और रूट 5 लूँ, अब क्या करना है, दोनों इरेशनल नंबर का सम करना है। तो सम करके देखते हैं, रूट 2 प्लस रूट 5 यहाँ भी ऐड नहीं होगा, तो जो आएगा वही आंसर। तो ये आया दोनों को ऐड करने पर। तो ये देखिए अब ये क्या है, तो ये पूरा नंबर जो है ना, ये पूरा नंबर एक इरेशनल नंबर है। और जब ये एक इरेशनल नंबर है तो ये क्या हो गया आपका, देखिए सम क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो देखिए 2 मैंने एग्जाम्पल लिया किसका, इरेशनल नंबर का 2 एग्जाम्पल लिया, दोनों का सम किया, और सम करने पर जो आंसर आया वो क्या आया, इरेशनल आया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी 6 का 3। अब देखते हैं इसमें आगे। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सम इज ए रेशनल नंबर। कह रहा है कि आप 2 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल बताइए जिसका अगर सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए। तो ये तो मिटाना भूल गया मैं, देखो अब सम क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 2। तो देखिए एक एग्जांपल में ले रहा हूँ 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2। देखिए ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब दोनों का मैं क्या ले रहा हूँ, सम। तो सम लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अब ब्रैकेट तोड़िए तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2, और यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस रूट 2, यहाँ प्लस 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल हो गया, और 3 प्लस 3 क्या आ गया 6। और ये देखिए जो 6 आया वो क्या आया, एक रेशनल नंबर आया। ओके, तो 2 एग्जाम्पल था ये इरेशनल नंबर का, दोनों का सम किए तो क्या आंसर आया, एक रेशनल नंबर आया। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। तो 2 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो एग्जाम्पल है आपका, देखिए रूट 2 एक क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरह रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे रूट 2 इंटू रूट 3, तो क्या आना चाहिए, देखिए रूट 6। और रूट 6 क्या है, रूट 6 एक इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। अब 2 इरेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल देना है, बट अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रेशनल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना हर एक क्वेश्चन में कि 2 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो कभी रेशनल आता है, उसका सम करो तो कभी रेशनल आता है, कभी इरेशनल आता है। कभी अगर डिफरेंस करना है यानी सब्ट्रैक्शन करना है तो कभी रेशनल आता है, कभी इरेशनल नंबर आता है। इसी तरह प्रोडक्ट करते हैं तो कभी रेशनल आता है, कभी इरेशनल आता है। इसी तरह अगर हम जब डिवाइड करेंगे ना तो उसमें भी आएगा, कभी रेशनल आएगा, कभी इरेशनल आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर का सम हो या डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो या डिवाइड हो, वो ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल ही है, वो रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो अब देखिए प्रोडक्ट इज ए रेशनल। अब मान लीजिए 2 इरेशनल नंबर, तो मैं मान लेता हूँ रूट 3
2√3 एक इरेशनल है और √3 एक इरेशनल है। दोनों एक अलग अलग इरेशनल नंबर है, दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 2√3 इंटू √3, तो यहाँ से क्या आएगा, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो गया 2 3 6। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे √6 आया था, पर यहाँ पे 6 आया, और 6 क्या है, 6 एक रेशनल नंबर है, तो प्रोडक्ट क्या आया, एक रेशनल नंबर आया। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जांपल। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, तो अब उसको देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं जो बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्वोशंट इज एन इरेशनल नंबर। क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड करना, तो ये जो क्वोशंट आता है वो डिवीजन में ही आता है ना, तो यहाँ पे डिवाइड करना है। तो कह रहा है कि 2 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल बताइए जिसका क्वोशंट यानी डिवाइड क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे हो गया आपका, एक में मान लेता हूँ √15, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसी तरह दूसरा इरेशनल नंबर हो गया 5, दूसरा क्या हो गया, √5। तो इसका अगर हम क्वोशंट निकालेंगे यानी डिवाइड करेंगे √15 को √5 से, तो डिवाइड क्या होगा, एक बड़ा सा रूट लिखेंगे और 15 और अंदर कर देंगे 5, क्योंकि अगर ऐसा है तो इसको हम वापस ऐसा लिख सकते हैं रूट को अलग अलग करके, और अगर अलग अलग रूट को डिवाइड कर रहे हैं तो एक बड़ा रूट लिखेंगे और 15 और 5 को अंदर कर देंगे, यानी 5 को अंदर कर देंगे एक बड़ा रूट लिख के। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, और वापस इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ऐसा दिया रहे, एक बड़ा रूट रहे और डिवाइड में रहे यानी फ्रैक्शन में रहे, तो अलग अलग रूट हम लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए कटेगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर आया वो क्या आया, √3। और √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो 2 एग्जाम्पल है ये इरेशनल नंबर्स का, दोनों का क्वेश्चन निकाले तो क्या आया, इरेशनल नंबर आया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन आना चाहिए क्या, रेशनल नंबर, यानी अब रेशनल आना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, 2√3 और दूसरा है √3। यहाँ पे देखिए ये एक इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर, दोनों का क्या निकालना है, क्वोशंट यानी डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको आप इस तरह से करके काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट काट सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, √3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2। तो 2 जो आया वो क्या है, देखिए एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि 2 इरेशनल नंबर था जिसका डिवाइड करने पर अब क्या आया, रेशनल। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का 8 ही क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस लेक्चर में हम लोग इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।